हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक जामिया एंट्रेंस। आज इस वीडियो में हम बी ऑनर्स हिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाले हैं 2020 का। सो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास सेट बी है, क्वेश्चन पेपर का सेट बी हम सॉल्व करने वाले हैं। 2020 का क्वेश्चन पेपर है। सो लेट्स स्टार्ट। द फर्स्ट क्वेश्चन इज Which of the following region in Indian subcontinent witnessed the emergence of cities about 2500 years ago? यानी कि 2500 साल पहले इंडिया में, इंडियन सबकॉन्टिनेंट में 2500 साल पहले परमानेंट सेटलमेंट कहाँ स्टार्ट हो गई थी। जो हमें परमानेंट सेटलमेंट देखने को मिलती है, पहले क्या करते थे लोग, मूव करते रहते थे एक जगह से दूसरी जगह, पर फिर धीरे धीरे परमानेंट सेटल होने लगे लोग। तो सबसे पहले जो लोग सेटल होना शुरू हुए थे वो हुए थे गंगा वैली की तरफ। द राइट आंसर इज गंगा वैली। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज अंडर अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नोन एज गना और सांगा। द राइट आंसर इज वज्जी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अशोका अपॉइंटेड अ न्यू कैटेगरी ऑफ ऑफिशियल्स नोन एज। द राइट आंसर इज धम्मा महामत्ता। जो ऑफिशियल्स न्यू कैटेगरी के स्टार्ट किए थे अशोका ने, अपॉइंट करे थे, मतलब जो ऑफिसर्स होते थे। हाँ, आज के टाइम पे अगर हम ऑफिसर्स बोलें तो सही रहेगा। तो इन्हें क्या बोला जाता था? इन्हें बोला जाता था धम्मा महामत्ता। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग रॉट बुद्धचरिता। बुद्धचरिता किसने लिखी है? द राइट आंसर इज अश्वघोषा ने। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस is known for archaeological evidence suggesting trade links with Rome. The right answer is अरिकामेडू। अरिकामेडू राइट आंसर है। अरिकामेडू एक ऐसी साइट है तमिलनाडु में जहाँ से हमें पता चलता है कि एंशियंट इंडिया में जो ट्रेड वगैरह हुआ करता था वो रोम के साथ हुआ करता था। हमारा रोम, इटली के साथ भी हमारा जो है ट्रेड हुआ करता था एंशियंट इंडिया में भी। तो ये जो एविडेंस हमें मिले यहाँ, ये कहाँ से मिले हमें? ये अरिकामेडू से मिले। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग चालुक्य रूलर्स चेक्ड द एडवांसेस ऑफ हर्षवर्धन ऑफ कन्नौज। द राइट आंसर इज पुलकेशिन सेकेंड। द राइट आंसर इज पुलकेशिन सेकेंड। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इन चोला इंस्क्रिप्शंस इम्प्लाइड अ फॉर्म ऑफ फोर्स्ड लेबर। द राइट आंसर इज वेत्ती। ये क्या हुआ करता था? बेसिकली वेत्ती जो था ये एक तरीके का टैक्स था। टैक्स दो टाइप से पे किया जाता था चोला एम्पायर में। ये जो चोला इंस्क्रिप्शंस मिली है ये सब हमें वहाँ से पता चलता है। तो वेत्ती एक टैक्स हुआ करता था जिसमें पैसे नहीं देने होते थे, जिसमें फोर्स्ड लेबर देने होते थे। ठीक है, तो एज ए टैक्स क्या होता था कि हम लेबर दे देते थे। ठीक है, कि जैसे आज हम पैसे देते हैं तो उस टाइम पे क्या होता था चोला एम्पायर में, चोला इंस्क्रिप्शन से हमें पता चलता है कि फोर्स्ड लेबर का सिस्टम हुआ करता था, उसे वेत्ती बोला जाता था। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फर्स्ट बैटल ऑफ तारेन फॉट बिटवीन सुल्तान मोहम्मद गौरी एंड। द राइट आंसर इज पृथ्वीराज थर्ड। और फर्स्ट बैटल ऑफ तारेन कब हुई थी? फर्स्ट बैटल ऑफ तारेन हुई थी 1191 में और सेकेंड बैटल ऑफ तारेन हुई थी 1192 में। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज अ लैंड फॉर द मेंटेनेंस ऑफ स्कूल। मेंटेनेंस ऑफ स्कूल। द राइट आंसर इज शलाभोग। शलाभोग इज द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज खराज वॉज टैक्स ऑन। खराज किस चीज़ पे टैक्स लिया जाता था? खराज जो है वो बेसिकली एग्रीकल्चरल लैंड के ऊपर जो टैक्स लिया जाता था उसे खराज बोलते थे। द राइट आंसर इज कल्टीवेशन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डायनेस्टिक सक्सेशन ऑफ दिल्ली सुल्तान्स विल बी। यहाँ पे ऑर्डर में दे दिया है डायनेस्टीज़, जो दिल्ली सल्तनत की बेसिकली जो पूरी डायनेस्टी चली है दिल्ली सल्तनत में, और इसे हमें अरेंज करना है कि कौन सा सही टर्म में कौन सा है, मतलब कि पहले कौन सी डायनेस्टी थी उसके बाद तो ये हमें देखना है और इसे अरेंज करना है। सो ये जो दिल्ली सल्तनत थी ये टोटल 320 ईयर्स तक चली। जो रूल चला है दिल्ली सल्तनत का वो चला है 320 ईयर्स, और इसमें 4 डायनेस्टीज़ रही हैं
इन 320 ईयर्स में 4 डायनेस्टीज़ ने रूल किया है। तो जो फर्स्ट डायनेस्टी थी जिसने दिल्ली सल्तनत का जिसे फाउंडर बोला जाता है, वो कौन सी डायनेस्टी थी? वो स्लेव डायनेस्टी थी, जिसे ममलूक डायनेस्टी भी कहा जाता है। तो फर्स्ट डायनेस्टी जो थी वो थी ममलूक डायनेस्टी। तो इसमें भी ममलूक है, इसमें भी ममलूक है, ठीक है। फर्स्ट डायनेस्टी थी ममलूक डायनेस्टी या स्लेव डायनेस्टी, जिसके फाउंडर थे कुतुबुद्दीन ऐबक। कितनी बार ऐसे क्वेश्चन आ जाता है डायरेक्ट कि दिल्ली सल्तनत के फाउंडर कौन थे, तो दिल्ली सल्तनत भी अगर आ जाए तो दिल्ली सल्तनत के फाउंडर भी कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक ही हैं। और अगर ऐसे आ जाए कि स्लेव डायनेस्टी के फाउंडर कौन है, तो स्लेव डायनेस्टी के फाउंडर भी कौन है? वही है, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो फर्स्ट जो थी वो ममलूक डायनेस्टी थी। ये डायनेस्टी कब से कब तक चली? 1206 से स्टार्ट होकर ममलूक डायनेस्टी 1290 तक चली। 1206 से 1290 तक ऑलमोस्ट 85 ईयर्स तक रूल किया ममलूक डायनेस्टी ने। फिर उसके बाद जो सेकेंड डायनेस्टी आई, वो सेकेंड डायनेस्टी कौन सी थी? 1290 में जो इस्टेब्लिश हुई वो थी खलजी डायनेस्टी। यहाँ पे भी खलजी है, ठीक है। तो ममलूक डायनेस्टी आई, फिर खलजी डायनेस्टी आई। खलजी डायनेस्टी ने जो रूल किया वो किया 1290 से 1320 तक, 30 ईयर्स रूल किया खलजी डायनेस्टी ने। उसके बाद खलजी डायनेस्टी के बाद जो डायनेस्टी आई, उसके बाद तुगलक डायनेस्टी आई। यहाँ भी तुगलक है, यहाँ भी तुगलक है, ठीक है। तुगलक डायनेस्टी आई। तुगलक डायनेस्टी की इस्टेब्लिशमेंट कब हुई? 1320 में। और रूल कब तक किया इन लोगों ने, तुगलक्स ने? 1320 से 1414 तक रूल किया तुगलक्स ने। देन तुगलक्स के बाद कौन सी डायनेस्टी आई? तुगलक्स के बाद जो डायनेस्टी आई वो सैयद डायनेस्टी थी। सैयद डायनेस्टी ने कब से कब तक रूल किया? सैयद डायनेस्टी ने रूल किया 1414 से 1451 तक। उसके बाद जो लास्ट डायनेस्टी थी वो थी लोधी डायनेस्टी। लोधी डायनेस्टी ने रूल किया 1451 से 1526 तक। तो 1526 तक जो पूरी डायनेस्टीज़ चली हैं, 1526 तक जो रूल चला है मुस्लिम रूलर्स का, उस पूरे टाइम पीरियड को क्या बोला जाता है? उस पूरे टाइम पीरियड को दिल्ली सल्तनत बोला जाता है। उसके बाद 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत होती है, जिसमें लोधी डायनेस्टी को पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया जाता है। और 1526 में फिर मुग़ल डायनेस्टी इस्टेब्लिश होती है। दिल्ली सल्तनत के बाद फिर मुग़ल डायनेस्टी इस्टेब्लिश होती है। सो द राइट आंसर इज़ डी, ममलूक डायनेस्टी, खलजी डायनेस्टी, तुगलक्स डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी, देन लोधी डायनेस्टी। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट मनसबदार्स इज़ नॉट करेक्ट? तो द राइट आंसर इज़ सी, द मनसबदार्स रिसीव्ड देयर सैलरीज एज रेवेन्यू असाइनमेंट्स कॉल्ड इक्ताज। इसमें पूछा है कि कौन सा गलत है, मतलब मनसबदारी सिस्टम जो था उससे मनसबदारी सिस्टम क्या था, तो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है पूरा। और इसमें से पूछा है कि कौन सी गलत स्टेटमेंट है मनसबदारी सिस्टम के लिए जो अप्रोप्रिएट नहीं है। तो द राइट आंसर इज सी, द मनसबदार्स रिसीव्ड देयर सैलरीज एज रेवेन्यू असाइनमेंट कॉल्ड इक्ताज। कि मनसबदार जो होते थे, यहाँ पे लिखा है कि रेवेन्यू अपनी सैलरी के तौर पे पैसे लेते थे, जिसे इक्ताज बोला जाता था, पर ये गलत है। मनसबदार जो होते थे वो दो टाइप से उनकी सैलरी होती थी, या तो एक होता था कैश जिसे नकदी बोलते थे, और सेकंड होता था उन्हें लैंड दे दिया जाता था जिन्हें जागीर से बोलते थे, जागीर दे दी जाती थी और उन्हें जागीरदार बोला करते थे। सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसका आंसर जो है वो थर्ड है कि इक्ताज नहीं होता था, नकदी या फिर जागीर दे दी जाती थी उनकी सैलरी के तौर पे, ठीक है। फिर द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स is indicative of a tall gate in Mughal architecture? The right answer is Pishtak. The next question is when did the English East India Company acquire the Diwani right of the provinces of Bengal? The right answer is 1764. ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी राइट्स दे दिया गया था बंगाल के प्रोविंस में, मतलब कि वो टैक्स वगैरह कलेक्ट करने का जो राइट उन्हें मिल गया था ईस्ट इंडिया कंपनी को। कब मिला था ये राइट? 1764 में दीवानी राइट्स मिला था 1764 में। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन्स डिवाइज्ड अ रेवेन्यू सिस्टम विच केम टू बी नोन एज महलवारी सेटलमेंट? द राइट आंसर इज
हॉल्ट मैकेंजी. The next question is, who among the following was the president of Indigo Commission 1860 up to inquiry into the system of indigo production in India? The right answer is W.S. Satankar. C is the correct option. Move to the next question. The next question is, who among the following was the founder of self-respect movement? The right answer is E.V. Ramaswamy Naikar. E.V. रामास्वामी नायकर जो है ये फाउंडर है किसके, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट के. और ये सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट कहाँ स्टार्ट हुआ था? ये स्टार्ट हुआ था तमिलनाडु में. तमिलनाडु में स्टार्ट हुआ था. और स्टार्ट किसने किया था? स्टार्ट किया था E.V. रामास्वामी नायकर ने. सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लखनऊ पैक्ट बिटवीन इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग वॉज साइंड इन. द राइट आंसर इज 1916. 1916 में साइन किया गया था लखनऊ पैक्ट. The next question is, consider the following numbered events in the context of partition of India. इन्हें सही टर्म में अरेंज करना है. तो सबसे पहले क्या हुआ था? शिमला कॉन्फ्रेंस हुआ था. इनमें से फेलियर ऑफ शिमला कॉन्फ्रेंस ये हुआ था 1945 में. शिमला कॉन्फ्रेंस 1945 में, फर्स्ट पे पहले थर्ड. देन कैबिनेट मिशन हुआ था फेबररी 1946 में. 1946 में 1. देन कॉल ऑफ डायरेक्ट एक्शन डे बाय मुस्लिम लीग. द राइट आंसर इज सी. ये कब हुआ था? ये हुआ था अगस्त 1946 में. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु अमंग द फॉलोइंग वांटेड द गवर्नमेंट टू अनकरेज कोऑपरेटिव्स एंड रिप्लेस कैपिटलिस्ट? द राइट आंसर इज लुइस ब्लैंक. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु अमंग द फॉलोइंग फॉर्म्ड अ सीक्रेट सोसाइटी कॉल्ड यंग इटली? द राइट आंसर इज यूसेफ मैज़िनी. Move to the next question. The next question is, which of the following pair colonial power African territory under control not matched correctly? मतलब एक साइड क्या दिया गया है कि कॉलोनियल पावर दी गई है अफ्रीकन टेरिटरीज़ में, कि कौन सी अफ्रीका में कौन सी कॉलोनियल पावर ने रूल किया है. सो देखते हैं. और इसमें पूछा गया कि इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है. सो फर्स्ट जो है, फर्स्ट करेक्ट है. बेल्जियम में, कॉन्गो में बेल्जियम ने रूल किया है, बेल्जियंस ने रूल किया है. और गोल्ड कोस्ट में ब्रिटेन ने रूल किया है. आइवरी कोस्ट में फ्रांस ने रूल किया है. तो द राइट आंसर इज़ डी. पोर्टुगल और लीबिया. लीबिया में पोर्टुगल्स ने रूल नहीं किया है, इटालियंस ने रूल किया है. लीबिया में किसने रूल किया? इटालियंस ने. सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशंस? ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशन किसे कहा जाता है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को. मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज फारदेस्ट टू द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर? जो ऑप्शंस दिए गए इनमें से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से दूर कौन सा स्टेट है? द राइट आंसर इज गांधीनगर. Move to the next question. The next question is, intensified mission Indradhanush 2.0 is a. The right answer is vaccination drive for children and pregnant women. Move to the next question. The next question is, Office of the Registrar General and Census Commissioner India comes under. The right answer is Ministry of Home Affairs. The next question is, which of the following is the major constituent in inland sand? The right answer is silica. Next question is, which of the following is a credit rating agency? Credit rating agency, the right answer is SEBI. और SEBI की फुल फॉर्म क्या है? सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया. SEBI की फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया. मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Citizenship Amendment Act 2019 came into effect on. The right answer is 11 December 2019. The next question is, which of the following sector has recently witnessed a dispute regarding the definition of adjusted gross revenue? The right answer is telecom. Move to the next question. Which of the following place is known for its cave art? Cave art के लिए कौन सी प्लेस इनमें से जानी जाती है? The right answer is भीमबेटका. The next question is, bulk of the evidence for writing in Harappan civilization comes from seals. The right answer is seals.
द नेक्स्ट क्वेश्चन इज बुद्धा गेव हिज फर्स्ट सरमन एट, लॉर्ड बुद्धा ने अपना फर्स्ट रिलीजियस स्पीच जो थी, जो सरमन था, वो कहाँ दिया था? द राइट आंसर इज सारनाथ। और बोध गया में लॉर्ड बुद्धा को एनलाइटनमेंट मिली थी बोधि ट्री के नीचे। बोध गया में एनलाइटनमेंट मिली थी। कुशीनगर में डेथ हुई थी, बुद्धा की डेथ कहाँ हुई थी? कुशीनगर में डेथ हुई थी। और लुम्बिनी में लॉर्ड बुद्धा की बर्थ हुई थी। बॉर्न कहाँ हुए थे? लुम्बिनी में। लुम्बिनी कहाँ है? नेपाल में है। तो लुम्बिनी में बर्थ हुई थी, कुशीनगर में डेथ हुई थी, सारनाथ में फर्स्ट सरमन दिया था, बोध गया में एनलाइटनमेंट मिली थी। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द तमिल रीजन लार्ज लैंड ओनर्स वर नोन एज, द राइट आंसर इज वेल्लालर। लार्ज लैंड ओनर्स जो तमिल रीजन में होते हैं उन्हें बोला जाता है वेल्लालर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हरिसेना कंपोज्ड अ प्रशास्ति इन प्रेज ऑफ, द राइट आंसर इज समुद्रगुप्ता। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग is recognized as the author of the Sanskrit Ramayana? The right answer is Valmiki. Move to the next question. The next question is who wrote a play titled अभिजनन शकुंतला? The right answer is कालिदास। ये जो प्ले है ये किसने लिखा था? ये लिखा था कालिदास ने। The next question is which of the following was परिहारा king? The right answer is नागभट्टा। So the right answer is Nagabhatta. The next question is who among the following Chola rulers is said to have raided Ganga Valley? The right answer is Rajendra. Rajendra 1. The next question is who among the following is considered first Sultan of Delhi Sultanate? The right answer is Qutbuddin Aibak. अभी मैंने ऊपर भी बताया था, फिर यहाँ ये क्वेश्चन भी आ गया कि फर्स्ट सुल्तान जो थे दिल्ली सल्तनत के वो कौन थे? वो कुतुबुद्दीन ऐबक थे। ये स्लेव डायनेस्टी के फाउंडर थे और इन्हें दिल्ली सल्तनत का फाउंडर भी कहा जाता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग सर्व्ड एज द सेकेंड कैपिटल ऑफ सुल्तान मोहम्मद तुगलक? द राइट आंसर इज दौलताबाद। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग बैटल रिजल्टेड इन बाबर्स विक्ट्री ओवर इब्राहिम लोदी एंड हिज अफगान सपोर्टर्स? द राइट आंसर इज बैटल ऑफ पानीपत, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526। The next question is the Persian translation of which of the following works is known as Razamnama? The right answer is महाभारत। महाभारत को ट्रांसलेट किया गया था पर्शियन लैंग्वेज में और उसका नाम क्या है पर्शियन में? रज़मनामा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज द फर्स्ट नवाब ऑफ बंगाल फॉलोइंग द फ्रेगमेंटेशन ऑफ मुगल एम्पायर? द राइट आंसर इज मुर्शिद कुली खान। The next question is who among the following rulers modernized his army with French help? The right answer is Tipu Sultan. The next question is the Paikas who rebelled against the British? ये पाइकास कौन थे? ये एक्स मिलिटिया थे कहाँ के? खुर्दा के। The last question of this question paper is which of the following term was used as a general name for cotton textile? कॉटन टेक्सटाइल के लिए क्या कौन सा नाम यूज़ किया जाता है जनरली? द राइट आंसर इज़ कैलिको। तो इस वीडियो में हमने आज 50 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए। ये हमारा फर्स्ट पार्ट है वीडियो का। सेकंड पार्ट में हम अनदर 50 क्वेश्चंस डिस्कस कर लेंगे हिस्ट्री के। और अगर आपको और कोई क्वेश्चन पेपर भी चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।